आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्लॉज ऑफ IS 456-2000। और बेसिकली जो इम्पोर्टेंट क्लॉज है IS 456-2000 के, जिन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपीएससी, एई में, SSC एग्जाम, गेट में, बीपीएससी और जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं क्लॉज से IS 456-2000 पे। सो उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। So basically, first clause है that is size of aggregate. So size of aggregate की जो clause है that is 5.3.3 जो है clause, इससे basically चार questions बनते हैं, जनरली पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। सो पहला जो है इसमें फर्स्ट जो है बेसिकली क्या है कि जो नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो आप लेंगे, ठीक है, कोड ये कहता है नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो कोर्स एग्रीगेट होगा वो 1/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या बोला है? दैट इज 1/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट फर्स्ट। ठीक है, मेंबर्स का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर आप अगर बीम की बात करें जिसमें भी आप एग्रीगेट को यूज करेंगे, चाहे वो बीम है, चाहे वो कॉलम है, स्लैब है, तो यहाँ पे मेंबर्स यहाँ पे वो है। सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट जो है फॉर द मोस्ट ऑफ द वर्क 20 mm एग्रीगेट इज सुटेबल। सो सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बेसिकली क्या है कि आरसीसी वर्क जनरली हम लोग आजकल मोस्ट ऑफ द वर्क आरसीसी होता है, तो फॉर आरसीसी वर्क के लिए मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट आप जो है वो 20 mm का आप ये दे सकते हैं। ठीक है, इसी में एक चीज और बोला गया है, वेयर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू फ्लो ऑफ द कंक्रीट इनटू द सेक्शन। जहां पे आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कंक्रीट फ्लो हो, वहां पे आप 40 mm या उससे ज्यादा की एग्रीगेट आप यूज कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट निकलता है कि जहां पे फ्लो आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कंक्रीट को आपको फ्लो नहीं कराना है, वहां पे आप 40 mm या उससे ज्यादा के एग्रीगेट ले सकते हैं। और इसी में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जहां पे अगर क्लोजली स्पेस्ड सेक्शन है और तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वह 10 mm की नॉमिनल साइज जो है आप एग्रीगेट ले सकते हैं। दैट इज फोर्थ पॉइंट। सो इससे बेसिकली चार क्वेश्चन इस क्लॉज से बनते हैं जनरली, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइज ऑफ एग्रीगेट से। इसी तरह एक क्लॉज और है दैट इज 5.4.1.2। ठीक है, सपोज आप एग्रीगेट यूज कर रहे हैं कंक्रीट, सॉरी सपोज आप वाटर यूज कर रहे हैं, प्रपोज वाटर कंक्रीट में यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कंडीशंस गिवन है। सो सपोज आप क्यूब बना रहे हैं, 150 mm साइज का आप क्यूब बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप प्रपोज वाटर से बना रहे हैं, जो आप वाटर यूज करेंगे, ठीक है, उससे आप एटलीस्ट 3 आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल 3 सैंपल्स लिए और तीनों की एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लिए। ठीक है, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और इसी तरह जो है आपने क्यूब सेकंड पर इस तरह और 3 क्यूब और प्रिपेयर किए 150 mm साइज के, जो कि डिस्टिल्स वाटर के हैं। उसकी आपने एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लिया, तीनों की जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो आपको मिल गई। तो कोड ये कहता है कि जो प्रपोज वाटर की जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज पे आएगी, वो जो है बेसिकली 90% ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ 3 सिमिलर कंक्रीट क्यूब प्रिपेयर्ड विद डिस्टिल्ड वाटर से कम नहीं होना चाहिए। इट मींस अगर आप प्रपोज वाटर से अगर आप बना रहे हो कंक्रीट, सो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज पे, वो 90% ऑफ डिस्टिल्ड वाटर से जो आप क्यूब बना रहे हैं उसकी एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से 90% से कम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह इसमें एक पॉइंट और है बेसिकली जो पूछा जा सकता है कि जो भी हम लोग क्यूब्स बनाते हैं, ये प्रिपेयर करते हैं, क्यूर करते हैं और टेस्ट करते हैं, उसके लिए जो जो कोड यूज करते हैं वो यूज करते हैं IS 516। कौन से यूज करते हैं? IS 516। तो बेसिकली IS 516 जो बेसिकली कोड है वो है बेसिकली मेथड्स ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्लॉज है
5.4.2 ये बहुत है, ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे बेस्ड कि जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वाटर की, अगर कंक्रीट में आप जो वाटर यूज करें उसकी जो पीएच वैल्यू जो होना चाहिए वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शैल नॉट बी लेस देन 6 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लॉज है दैट इज 5.4.3 दैट इज सी वाटर के लिए। सो कोड ये कहते हैं दैट इज मिक्सिंग और क्यूरिंग ऑफ वाटर विद सी वाटर, मिक्सिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट विद सी वाटर इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सॉल्ट इन सी वाटर। तो बेसिकली अगर आप कंक्रीट आप क्यूरिंग के लिए वाटर जो यूज करेंगे और मिक्सिंग के लिए, उसके लिए आपको सी वाटर आप यूज नहीं कर सकते, कोड ने रिकमेंड दे दिया है, क्योंकि उसमें हार्मफुल जो है सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में। कुछ सर्कमस्टेंसेस में आप सी वाटर यूज कर सकते हैं, बट उसमें भी यही क्या कहा गया है कि प्लेन कंक्रीट होना चाहिए, उसमें स्टील्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज बढ़ते हैं, दैट इज क्लॉज नंबर दैट इज 5.6.1.1। बेसिकली क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, या कह सकते हैं द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल below which not more than 5% of the test results are expected to fall। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप M20 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हैं, तो सपोज उसके लिए आपने 100 सैंपल्स प्रिपेयर किए, ठीक है, तो M20 ग्रेड है दैट इज 28 डेज पे जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा ही आनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज इसके लिए आपने 100 सैंपल्स बनाए, तो 100 सैंपल्स अगर बना रहे हैं तो 95 सैंपल्स के जो है बेसिकली स्ट्रेंथ जो है 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज्यादा आनी चाहिए। अगर 5 सैंपल्स की वैल्यू जो है स्ट्रेंथ जो है अगर 20 से कम आ रही है तो वो एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए कहा गया है कि दैट इज विच द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ठीक है, और द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज एफसीके से। नेक्स्ट क्लॉज है that is 6.2.2 tensile strength of concrete. So the flexural and split tensile strength shall be obtained as described in IS 516। तो बेसिकली IS 516 मैंने बताया था मेथड्स के लिए होता है, इससे बेसिकली जो भी आप टेस्ट के लिए होता है, बेसिकली जो भी आप कंक्रीट टेस्ट कर रहे हैं चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, उसको उसके लिए बेसिकली जो भी आप क्यूब बना रहे हैं, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्यूरिंग कैसे करें, उस पर पूरा बेस्ड है IS 516। ठीक है, तो अब इसके बाद स्प्लिट टेंसाइल के लिए बेसिकली जो कोड है वो है IS 5816 है। ठीक है, सो अगर आपको एस्टिमेट करना है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और एस्टिमेट करना है फ्रॉम द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, तो बेसिकली कोड ने फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला दिया है, दैट इज FCR दैट इज 0.7 अंडर रूट FCK। अगर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से निकालना है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सपोज अगर आप M20 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 20 के है दैट इज FCK कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव क्या है दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अगर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालना है दैट इज FCR दैट इज 0.7 अंडर रूट 20, जो भी वैल्यू आएगी वो आपको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ठीक है, सेकेंड क्लॉज है दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट दैट इज 6.2.3.1। ठीक है, सो मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट बेसिकली जो होता है दैट इज EC is equal to 5000 under root FCK, where FCK is equal to that is characteristic compressive strength of concrete at 28 days in Newton per mm square। एंड कोड ने ये बोल दिया है कि जो आप इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे EC दैट इज शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस और इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, सो और एक एक्चुअल निकालेंगे, सो दोनों का जो डिफरेंस जो डिफर हो सकती है वैल्यूज में वो ±20% तक ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, सेकेंड क्लॉज है दैट इज 8.2.4.2। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, दैट इज मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट। तो कोड ने कहा है कि मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट जो आप यूज करेंगे वो 450 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं। कोड ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि इट इज सीमेंट कंटेंट नॉट इंक्लूडिंग फ्लाई एश एंड GGBS इन एक्सेस ऑफ 550 kg पर मीटर क्यूब। सो नेक्स्ट क्लॉज
दैट इज 8.2.8 कंक्रीट इन सी वाटर। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जो बेसिकली सी वाटर के लिए कंक्रीट होगा तो उसके लिए किस ग्रेड का होगा, तो बेसिकली कोड ने बोल दिया है कि कंक्रीट इन सी वाटर और एक्सपोज्ड डायरेक्टली अलोंग दी सी कोड शैल बी एट लीस्ट M20 ग्रेड इन केस ऑफ प्लेन कंक्रीट। ठीक है, तो M20 ग्रेड होगा फॉर प्लेन कंक्रीट के लिए मिनिमम होना चाहिए, कोड ने बोल दिया है। एंड M30 ग्रेड का होना चाहिए कंक्रीट फॉर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर द सी वाटर कंडीशंस में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्लॉज है दैट इज 15.4 टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ सैंपल। इसमें बोला गया है द टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल शैल बी एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 3 स्पेसिमेन। जब भी हम अगर 28 डेज स्ट्रेंथ पे जो हम लोग स्ट्रेंथ चेक करते हैं उसके लिए एटलीस्ट 3 सैंपल्स आप बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे 3 सैंपल्स को एटलीस्ट। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है कि इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन +-15% ऑफ द एवरेज। इट मींस अगर आपने तीन सैंपल्स बनाए हैं पर्टिकुलर ग्रेड के लिए, तो आपको आपने तीनों सैंपल को टेस्ट किया। ठीक है, टेस्ट करने के बाद उसकी एवरेज स्ट्रेंथ निकाल लिया। ठीक है, एवरेज स्ट्रेंथ निकाल लिया। और इंडिविजुअल सपोज करिए पहले सपोज अगर M20 ग्रेड के लिए आप कंक्रीट बना रहे हैं, तो फर्स्ट M20 ग्रेड के लिए बना रहे हैं तो फर्स्ट सैंपल की सपोज करिए स्ट्रेंथ आई दैट इज 22.5 आई, सेकंड की आई मान ली 32.5 आई, एंड थर्ड की आई दैट इज 33.5 आई। सपोज स्ट्रेंथ आती है तो इसकी आपने एवरेज स्ट्रेंथ निकाल ली जो भी आपकी आएगी। ठीक है, निकालने के बाद कोड ने कह दिया इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन +-50% ऑफ द एवरेज। जो इंडिविजुअल वेरिएशन होगी, जो वैल्यू आ रही है, वो एवरेज से +-15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए वेरिएशन। अगर ऐसा है तो इफ मोर देन टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल आर इनवैलिड। अगर इससे ज्यादा वेरिएशन आ रहा है तो फिर जो आपने जो भी टेस्ट किया, जो भी आपने कंक्रीट बनाया पर्टिकुलर ग्रेड के लिए, वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।